साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भक्ति जी के चरणों में सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय प्रथम वर्ग में सगात वर्ग में दूसरा है नंदन वर्ग। इस नंदन वर्ग में भगवान बुद्ध जी ने 8वें सूत्र हिरी नाम का सूत्र है। क्या सूत्र है? हिरी। हिरी का मतलब होता है लज्जा। तो इस लज्जा के बारे में भगवान बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया है, इस उपदेश को आज हम सीखेंगे। यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में जेतवन आश्रम में उपदेशित किया। ठीक है। भगवान बुद्ध जी के पास देवता आते हैं और देवता भगवान को गाथाओं में इस तरह से कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरी निषेधो पुरिसो कोचि लोकस्मिन् विज्जति यो निंदं अपबोधति अस्सो भद्रो खसामिवाति। ठीक है। क्या कहते हैं देवता कि समझदार आजानीय घोड़ा जैसा अश्व जो है, वह चाबुक की मार न लगे ऐसा कार्य करना उसे आता है। आप देखिए, जिनके यहाँ अश्व घोड़े काम है या फिर जहाँ काम करते हैं, यदि समझदार घोड़ा है तो अनेक सूत्रों में बताया ना, आजानी अश्व के गुण बताए हैं। अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात के बारे में, आजानीय घोड़े के बारे में बताया है। उसमें बताया है कि यदि आजानीय है, समझदार है, अच्छी नस्ल का घोड़ा है, तो मालिक के आते ही वो सन्नद्ध हो जाता है कि अब मुझे काम में लगना है। तो वह व्यक्ति अपने से चाबुक की मार से बच जाता है। उसे चाबुक लगाने की आवश्यकता नहीं, दिखाने की आवश्यकता नहीं, समझदार है। तो ये देवता क्या कहते हैं भगवान को कि ये जो समझदार उसे आता है, इसी प्रकार निंदा बदनामी ना मिले ऐसा कार्य करता है जो वह लज्जा से युक्त है। लज्जा यानी शर्म जिसमें है, पाप करने से दूर रहने वाला व्यक्ति क्या इस लोक में है? क्या ऐसे लोक में ऐसे व्यक्ति होते हैं? हिरी निषेधो पुरिसो, जो हिरी से युक्त हो गया है, जिसमें लज्जा नाम का अंग है। लज्जा अंग है यानी जिसे लज्जित होना आता है, पाप करने में जो लज्जा है, ऐसी लज्जा है। कोचि लोकस में विजति, क्या ऐसे लोग इस दुनिया में देखे जाते हैं? यो निंदम अपबोधति, जो निंदा बदनामी न मिले ऐसा काम करे। असो भद्रो कसामी बांधे, जैसे भद्र अश्व, भद्र यानी आजानीय अच्छा अश्व, समझदार अच्छा अच्छा जो अश्व है, घोड़ा है, चाबुक से जैसे बचता है, ऐसे ही निंदा और आ, बदनामी जो है, इससे बचने वाला व्यक्ति इस लोक में है क्या? तो भगवान बुद्ध जी उस देवता को इस तरह से गाथाओं में उत्तर देते हैं। हिरी निषेधा तनुया ये चरंती सदा 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 सता अंतं दुःखस्य पप्पुय्य चरंती विषमे समंती। क्या भगवान कहते हैं? हिरी निषेधा तनुया, जिस व्यक्ति में लज्जा, जिसमें लज्जा आ गई है, पाप से जो व्यक्ति दूर हो गया है, हमेशा स्मृतिमान होकर रहने वाले व्यक्ति इस दुनिया में बहुत ही थोड़े हैं। तनुया का मतलब होता है थोड़ा सा, ऐसे कम है लोग। ये चरंती सदा तथा सता स्मृतिमान होकर विचरण करने वाले, लज्जा और पाप को दूर किए हुए व्यक्ति इस लोक में थोड़े से हैं। भगवान कहते हैं अंतं दुख सपपुय, कहते हैं भगवान कि
ये जो पुण्यवान लोग हैं वे दुख को समाप्त कर, वे इस लोक में दुख को समाप्त कर देते हैं। और इस विषम लोक में, विषम लोक यानी आप देखिए, हमारा मन समता में अधिक रहता है या विषमता में अधिक रहता है? राग जागते ही राग के पीछे भाग जाएगा, द्वेष जागते ही द्वेष के पीछे भाग जाएगा। मोह ऐसा है कि हम सदा ही मूढ़ता में रहते हैं। तो ये लोग विषम है, सम नहीं है। हम जब विपස්සना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें गुरु जी के आदेश में क्या आता है? समता बनाए रखो। समता यानी समान भाव से ऐसी समता बनाए रखो। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जिनमें लज्जा है, जिनका पाप दूर हो गया है, जो सदा स्मृतिमान है, ऐसे मुनिगण इस लोक में स्वल्प है, कम है। ठीक है, ऐसे मुनिगण जो है कम है। वे पुण्यवान लोग, जो कम लोग जो है, यही पुण्यवान लोग दुख को दूर करके, दुख को समाप्त करके इस विषम लोक में समान होकर, समता में रहकर, समता का मन बनाकर इस लोक में विचरण करना उनको आता है करके भगवान के। क्या अर्थ होता है इस सूत्र का? देवता कहता है कि भगवान, क्या इस लोक में लज्जा जिनमें है, पाप से जो दूर हो गए, ऐसे लोग देखे जाते हैं क्या? ऐसे लोग विद्यमान है क्या? भगवान क्या कहते हैं, पर कितने हैं? बहुत ही अल्प है, बहुत ही अल्प है। क्या हम उसमें से हैं? इसका चिंतन करने की आवश्यकता है। धर्म, भगवान की वाणी स्वाक्षात है। इस स्वाक्षात धर्म में क्या सभी लोग धर्म को बोध कर सकते हैं? मुश्किल काम है। भगवान बुद्ध जी एक समय अपने नाखून में, नाखून के ऊपर मिट्टी उठाते हैं और भिक्षु से प्रश्न पूछते हैं। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, यह जो मिट्टी मेरे नाखून पे है, यह अधिक है या ये महापृथ्वी? भिक्षु कहते, भगवान, आप जिस मिट्टी को पकड़े हुए हैं, नाखून पे है, ये बड़ी ही स्वल्प है, इसकी तुलना इस महापृथ्वी से नहीं की जा सकती भगवान। यानी अथांग है। भगवान कहते हैं, इतने ही लोग मनुष्य लोक को छोड़कर दिव्यलोक में जाते हैं, इतने ही लोग हैं। यानी धर्म का पालन करने वाले कितने होंगे? आज इस विश्व में कितने लोग हैं मनुष्य? लगभग 7-7.5 बिलियन लोग हैं। इसमें से आज उपोषणशील का पालन किए हुए लोग कितने हैं? मुट्ठी भर लोग, गिन सकते हैं आप। 1000, 2000, 10,000 लोग होंगे। बिलियन की संख्या में इतने सूक्ष्म लोग, इनमें भी पूर्णतः इस लज्जा नाम के धर्म का पालन करते हुए कि मैं आज उपोषण का पालन करके हूं, आज मैं सील का पालन करके हूं, मैं पंचशील का, मैं भगवान का शिष्य हूं, तो मुझे पाप कर्म में लज्जा आनी चाहिए। कितने लोग ऐसा चिंतन करते हैं? वो बहुत ही कम, इन 10,000 लोगों में से स्वल्प ही लोग, है ना? इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो धर्म का पालन करें, वे कम है, कहते हैं संख्या में। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? इन व्यक्तियों में से एक मैं बन पाऊं। स्कूल में 50 छात्र हो सकते हैं, 1000 छात्र हो सकते हैं, 10,000 छात्र हो सकते हैं। उनमें से सबसे तेज लड़का एक दो। माता पिता निरंतर क्या बनते हैं? बच्चे होशियार बनो, पहला नंबर आना चाहिए। पहला नंबर एक ही आदमी का आ सकता है, पर सब क्या कहते हैं? तुमको पहला लाना है, अच्छी तरह से पहले नंबर पे पास होना है, मैं तुम्हारे लिए ट्यूशन का खर्चा कर रहे हूँ, मैं सारी चीजें कर रहे हूँ। सब कहते हैं बच्चे, और कहते हैं पहला नंबर आना चाहिए, एक नंबर। वैसे ही आपको अभी भोजन में पर्याप्त समाप्त मिल रहा है, आपके जीवन यापन के लिए छत आदि सारी चीजें हैं, धर्म के आचरण के लिए सारी सुविधाएं हैं,
निरंतर धर्म को श्रवण करने के लिए, भिक्षुओं की संगति से बातचीत करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए सारी सुविधाएं हैं आपके पास। ऐसे में क्या बचता है? ऐसे में बचता है कि वह बहुत जो थोड़े लोग हैं उनमें से एक हम बन पाए। तो भगवान बुद्ध जी इस देवता को यही कहते हैं कि जैसे समझदार घोड़ा चाबुक की मार से बचता है, वैसे ही इस लोक में कोई निंदा से, बदनामी से, लज्जा से युक्त होकर जीने वाला, पाप कर्म न करने वाला व्यक्ति इस लोक में है क्या? तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग थोड़े ही हैं जिनमें लज्जा नाम का धर्म है। हीरी और ओतप्प बलों में आता है। हीरी बलन कहाँ है? बल है, सामर्थ्य है, लज्जा। लज्जा किस में होनी चाहिए? लज्जा होनी चाहिए हिंसा करने से, लज्जा होनी चाहिए चोरी करने में, लज्जा होनी चाहिए व्यभिचार करने में। लज्जा किस में होनी चाहिए? यही तो है पाप कर्म। लज्जा होनी चाहिए झूठ बोलने, लज्जा आनी चाहिए शराब नशा आदि करने में। परंतु इस लोक में ये लज्जा का पात्र दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। अधिकांश लोग आप देखिए, जब भी आप सोशल मीडिया देखो तो लोग फिशिंग के लिए जाते हैं। फिशिंग यानी मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। तो बड़ी मछली पकड़े तो ऐसे फोटो वोटो लगाते हुए आपने देखा होगा अनेक जगह पर। हिंसा करते हुए, उत्सव की तरह, त्योहार की तरह जानवरों की बलि देते हैं, हत्या करते हैं। स्वयं दुकान में जाकर मेरे को ये मुर्गा काट कर चाहिए करके मांगते हैं और बताते हैं कि मैंने तो लोगों को आज मुर्गा खिलाया है, बकरा खिलाया है। इस पाप कर्म में लज्जा आनी चाहिए नहीं, परंतु उसे समाज में बड़ा ही आनंद का भाव बताते हैं। चोरी करने में, हाँ, थ्रिफ्टिंग, दूसरों के दुकान से थोड़ा सा सामान उठाकर लेकर आकर आप लड़कियों को देखिए, लड़कों को देखिए, आज मैंने ये वहां से उठा लिया करके, छुपा के उठा लिया, पैसे नहीं दिए करके बड़े गर्व से बताते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लड़के लड़कियां, है ना, कि गए गए दुकान में पट से छुपा के उठा लिए, चल दिए और बताते हैं ये तो ऐसी उठा के मिल गई। लज्जा इसमें आनी चाहिए। व्यभिचार करने में, व्यभिचार में यदि युवक है, युवती है, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन। परंतु यदि शादीशुदा व्यक्ति है, उसने धर्म से जिस पत्नी का पानी ग्रहण किया है, पति का पानी ग्रहण किया, वरण किया है, उसके प्रति प्रतिबद्ध होकर अपना जीवन धार्मिकता से जिए तो ठीक। अन्यथा व्यभिचार में लज्जा आनी चाहिए। मित्रों में बातचीत होते हुए, महिलाओं में बातचीत होते हुए ये लज्जा नहीं दिखाई देती। लज्जा धर्म जो है, पाप कर्म करने में लज्जा, वह लज्जा नहीं है कि मैं घूंघट, कि बहू घूंघट पहन लो, लड़के संभल के पैर छू ले, वो लज्जा नहीं है। लज्जा है पाप करने में, लज्जा है पाप को सामान्य बनाने में, दूसरों के सामने दिखावा कर, ये इसमें लज्जा आनी चाहिए। झूठ बोलने में लज्जा आनी चाहिए। हम अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं? फोन आते ही बेटा बता दो मम्मी काम में है, बेटा बता दो कि आज पापा बीमार हैं। बच्चा क्या सीखेगा? मम्मी पापा ने मुझे दूसरों को झूठ बोलने के लिए सिखाया, ऐसे ही बताएगा ना। तो बच्चा भी वही सीखता है, करता भी है। क्यों? क्योंकि माता पिता उसी तरह से झूठ बोल रहे हैं। और समाज में झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसा है। सत्यवादी का जीवन कठिन जरूर है, सत्यवादी का व्यक्ति का जीवन कठिन है, परंतु निर्भय, बगैर किसी भय के। ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने में आज वर्तमान में, क्योंकि सभी ने झूठ को बिल्कुल सामान्य बना दिया है, झूठ के बगैर जी ही नहीं सकते ऐसा बना दिया है। तो ऐसी जीवनचर्या है जो सत्यवादी बने, ऐसे कर्म को करने की कोशिश करो जो सत्य को धारण कर पाए। एकाध समय आप कर ले तो उसमें भय लज्जा होनी चाहिए, परंतु निरंतर अपने घर में प्रतिदिन बातचीत करते समय, दूध वाले भैया से बात करते समय झूठ बोलने वाली महिलाएं हैं, झूठ बोलने वाले पुरुष हैं, आपने देखा होगा, है। उस व्यक्ति से क्या झूठ बोलना?
घर में काम करने वाले आने वाली महिला है, उससे झूठ बोल देते हैं। उससे क्या झूठ बोलना, तुम उसे काम पर रखे हो, सत्य कहो कि आज पैसे नहीं दूंगा, कल दूंगा। नहीं दीदी, ऐसा नहीं, वै अलग अलग बहाने बनाकर झूठ बोल सकते हैं, है ना। उससे बचना चाहिए। उसके बाद में हमने देखना चाहिए कि झूठ न बोलने वाला व्यक्ति, उसमें लज्जा और नशा पता करना, तंबाकू क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का है, सूखा है, गीला है, सब प्रकार के नशे से बाहर, अपने आप को नशे से दूर कर पाए। भगवान की वाणी है कि ये जो लोग हैं, अल्प है, कम है, जो लज्जी है, जो लोग पाप कर्म से विरत रहते हैं, ऐसे लोग कम हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो कम लोग हैं, ये स्वल्प लोग हैं, यही मुक्त होते हैं। यही व्यक्ति इस लोक में, विषम लोक में, इस पाप के लोक में समता में रहते हैं, अपने जीवन को स्थिर बनाकर रहते हैं। ऐसे कम लोग, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम बुद्ध के शिष्य हैं, आप, मैं भी और आप भी, हम बुद्ध के शिष्य हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जैसे तैसे हो, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, मैं धर्म का पालन करूं। निरंतर पालन से, निरंतर अभ्यास से हम में वो परिवर्तन आ जाएगा। ये जो धर्म का भाव है, यह पुरुष को लगता है कि बड़ा कठिन काम है, इसीलिए धर्म में आने से पुरुष कतराते हैं। परंतु धर्म सुंदर है, धर्म स्वाख्यात है, धर्म संदिग्धिक है। इसका यदि थोड़ा सा अंश भी पुरुषों को लग जाए, मिल जाए, तो बड़ा लाभ होगा। इसीलिए कोशिश करो कि आपके बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, उनसे आप झूठ नहीं बोलेंगे। उन्हें धर्म की शिक्षा के लिए भिक्षु के जहाँ जहाँ बैठते हैं, हमारी ऑनलाइन धर्म देशना होती है बच्चों के लिए संडे के दिन, तो यहाँ लगभग कितने लोग जुड़े हैं? आज 200 लोग जुड़े हुए हैं। इन 200 के बच्चे भी हों, इनके मित्र भी होंगे कि नहीं कुछ नहीं, आप बुद्ध विहार नहीं जा सकते, तो संडे के दिन बंते जी यहाँ कक्षा लेते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कराएं। अपने बच्चों को भिक्षु से मिलवाएं, प्रश्न पूछने के लिए बोले, तो धीरे धीरे जाकर उनमें लज्जा का भाव जागेगा, धीरे धीरे उनमें पाप करने में भय जागेगा। ऐसे लोग, ऐसे उपासक, आने वाली पीढ़ी धर्म का जीवन जी पाएगी। इसीलिए इस हिरि नाम के सूत्र को ध्यान में रखें। भगवान ने कहा स्वल्प है, उस समय यदि यदि लोग बहुत ही कम हैं, आज कितने हों? आज तो उससे भी कम है। आज बड़ा विषम समय है। इस विषमता में, समता में, यदि विषम समय में समता में बने रहने के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए धर्म के आश्रय की। तो पाप को धीरे धीरे दूर करें, लज्जा, पाप कर्म करने में लज्जा को जगाए, और स्मृतिमान होकर धर्म का जीवन जिए, तो लाभ होगा। यह सूत्र, हिरी सूत्र, आप सभी को लज्जा नाम के धर्म को जगाने के लिए, पाप कर्म से दूर होने के लिए, स्मृतिमान जीवन होकर इस संसार दुख से मुक्ति के लिए ये सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।